इस बीच गुजरात के अहमदाबाद से मुंबई तक चलने वाली बुलेट ट्रेन का काम तेज हो गया। गुजरात के वलसाड में इसके लिए एक नदी पर पुल बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई, जिससे होते हुए बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई तक का सफर तय करेगी। जानकारी के मुताबिक 320 मीटर चौड़ी इस नदी पर पुल बनाने के लिए करीब 8 पिलर बनाए जाएंगे, जिनमें हर पिलर की ऊंचाई करीब 20 मीटर होगी और इनकी मजबूती का खास ख्याल रखा जाएगा। बताया गया कि बुलेट ट्रेन के रूट का ये पहला पुल होगा जो नदी के ऊपर से गुजरेगा। रेलवे के मुताबिक इसी तरह के पुल आगे नर्मदा, ताप्ती और साबरमती जैसी नदियों पर भी बनाए जाएंगे। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि युद्धपोत के संकट से जूझ रहा रूस चीन से वही एयरक्राफ्ट कैरियर खरीद सकता है जिसे यूक्रेन ने सालों पहले चीन को बेचा था। रूस को यह सलाह उसी के एक सांसद ने दी जो यूक्रेन के सामने रूसी सेना के कमजोर पड़ने की खबरों से बुरी तरह परेशान है, क्योंकि पश्चिमी मीडिया लगातार यह दावा कर रहा है कि 11 महीनों से जारी इस जंग में रूस की सेना बुरी तरह मात खा रही है। नेटो देशों से मिले हथियारों के दम पर जेलेंस्की की सेना रूसी सैनिकों पर भारी पड़ रही है। और यूक्रेन का दावा है कि जंग में रूस के 1 लाख से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। बड़ी संख्या में टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह हो चुकी हैं। जबकि उसका इकलौता एयरक्राफ्ट कैरियर एडमिरल कुज्नेत्सोव अपने आखिरी दिन गिन रहा है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर की हालत इतनी खराब है कि इसकी मरम्मत में 1 साल से ज्यादा का वक्त लग सकता है। इसी वजह से रूस के सांसद सर्गेई करगिनव ने पुतिन को चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर वरियख खरीदने की सलाह दे दी और उनकी सलाह ने सभी को हैरान कर दिया, क्योंकि वरियख जंगी जहाज को सोवियत संघ के टूटने के बाद चीन को बेचा गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1991 में जब सोवियत संघ टूटा तो उस दौरान उस युद्धपोत का निर्माण किया जा रहा था, जो बाद में यूक्रेन की सेना के पास चला गया था। इसके बाद यूक्रेन ने वरियख जंगी जहाज को $20 मिलियन यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से 160 करोड़ में चीन को बेच दिया था, जिसके बाद इस युद्धपोत को चीन तक खींचकर लाया गया था और उस दौरान वो समंदर में डूबते डूबते बचा था। हालांकि चीन पहुंचने के बाद इसे फिर से तैयार किया गया और कई सालों की मेहनत के बाद यह जहाज चीन का पहला ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर लियाओनिंग बना, जिसे साल 2012 में चीन की नौसेना को सौंप दिया गया था। और अब दावा किया जा रहा है कि एयरक्राफ्ट कैरियर संकट से निपटने के लिए रूस चीन से इसी जहाज को खरीद सकता है। इधर लखनऊ में पठान फिल्म की रिलीज से पहले बजरंग दल ने विरोध प्रदर्शन किया। विरोध कर रहे बजरंग दल के कार्यकर्ता लखनऊ के कई सिनेमाघरों में भी पहुंचे और प्रदर्शनकारियों ने उन सिनेमाघरों के मालिकों से मांग की कि वो अपने सिनेमा हॉल में पठान फिल्म को न दिखाएं। इस दौरान विरोध कर रहे कई लोग अपने चेहरे पर काले कपड़े बांधकर पहुंचे। अगर आप यहाँ पर इस मूवी को चलाते हैं तो इसका पूर्ण विरोध करेगा हिंदू समाज। प्रदर्शनकारियों ने हिंदुओं की भावनाएं आहत होने का आरोप लगाते हुए पठान फिल्म के बहिष्कार की मांग भी की। इस बीच दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में दोपहर के वक्त आए भूकंप के तेज झटके ने लोगों को डरा दिया। इस भूकंप का केंद्र चीन और नेपाल की सीमा के पास बताया गया, लेकिन उसके झटके दिल्ली तक भी महसूस किए गए। दोपहर करीब 2:30 बजे आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.4 मापी गई। दिल्ली के अलावा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए।